नमस्कार साथियों, आज पुनः एक टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं और ये टॉपिक आपका है कुछ 5-7 दिनों से या मीडिया हाउसेस या पेपर न्यूज में या न्यूज के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा है कि गंगा नदी में कई जगहों पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लाशों का ढेर देखने को मिला है। और इस पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, क्या कैसे पता चल रहा है कहाँ से लाशें आ रही हैं, क्या कोरोना के कारण स्थिति नहीं है, क्या इन लाशों को गंगा नदी में बहाया जा रहा है तो इससे आसपास जो भी क्षेत्र है या जो भी बसे शहर हैं या लोग हैं या जो भी जीव जंतु पानी पीते हैं, इससे कोरोना को फैलने की जो खतरा है क्या बढ़ जाएगी या कम होगी, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं आपसे। तो हम इसमें बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि हम जो टॉपिक हमारा है गंगा में तैरती लाशें अब क्या पानी में पानी से फैलेगा कोरोना, तो यह हमारा आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। और इसको कवर करने से पहले कौन कौन न्यूज़पेपर क्या क्या बातें कहा है हम उसके बारे में बात करें। द हिंदू ने कवर किया इसके लिए कि बक्सर और बलिया में बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में लाशें तैर रही हैं, बक्सर, बलिया, पटना में। इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा है कि मोदी जी जहां सांसद है वाराणसी से, वहां भी लाशें तैर रही हैं। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा गंगा का ओरिजिन बता दूं। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और निकलती हुई वह उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और से होकर के और चली जाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। आपको मैं बता दूं जहां जहां लाशें मिली है मुख्य तौर पर उत्तराखंड चलकर हम आपको बता दें, सबसे पहले कानपुर का उन्नाव जो जगह है वहां भी लाशों की संख्या ज्यादा मिली है। उसके बाद से आगे हम चलते हैं तो आगे आपको मैं फिर बता दूं कि इलाहाबाद में यमुना उससे आके मिल जाती है और फिर वो आगे गंगा वाराणसी होकर के पटना से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जब जाती है तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहां नाम है फरक्काबाद, वहां बनाया गया है। और वहां से गंगा 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और चली जाती है, एक हुगली के नाम से चली जाती है और एक पद्मा के नाम से, और यहाँ जा करके और आगे चल के ब्रह्मपुत्र से मिल करके और मेघना नदी से मिल करके आगे मेघना के नाम से बहती है और जाके अंततः वह क्या बोलते हैं उसको, सुंदरबन डेल्टा, और हमें कह सकते हैं कि बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगा का छोटा मोटा परिचय था। हम आपको बता दें कि अब क्या यह जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है क्या बदल गया कि पहले लोग इसको दफनाते थे, जलाते थे, अब लोग उसको गंगा में बहा दे रहे हैं, क्या परंपरा बदल गया है, ऐसा कुछ बात है क्या, ऐसा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गांव में देख रहे हैं कि गांव में देखिए, कहने का मतलब यह है कि कोरोना केस तो बढ़ ही रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार, आप देख रहे हैं कि सरकार जो आंकड़े दिखा रही है वो शहरी लोगों का आंकड़ा दिखा रही है, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हुआ है शहर में वो लोग अपने आप को ले जाकर के क्या जांच करवा रहे हैं, बता रहे हैं। और गांव में कोरोना केस तो बढ़ा हुआ है क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, या तो किसी स्थान पर प्रशासन नहीं पहुंच रही है या तो लोग डर के मारे जांच कराने नहीं जा रहे हैं। तो समस्याएं चल रही है दोनों। तो कैसे जो गांव के जो आंकड़े हैं वो सरकार को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जो भी आंकड़े अभी आ रहे हैं इस समय वो सब शहरी आंकड़े हैं। क्यों? अभी मैं फिर बताया हूं कि जो भी गांव के लोग हैं वो जांच कराना नहीं जाना चाहते और जो भी प्रशासन है वहां तक नहीं पहुंची। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप कोई दिक्कत आपको हो रहा है तो आप जरूर जांच कराएं, क्योंकि सरकार या जो भी डॉक्टर्स हैं दवा आपका करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आप जांच करवाने से बचे नहीं। अब आपको बता दें कि प्रशासन कई जगह पहुंचा। अब आपको बता दें कि सरकार के जो भी आंकड़े मिल रहे हैं वह शहरी लोगों के ज्यादा से ज्यादा आंकड़े हैं। हमें कह सकते हैं क्या यह स्थिति जो लाशें मिलने वाली जो स्थिति है यह पहली बार हुआ है? तो हम बता दें कि ये 4 चीजें पहली बार नहीं हुई हैं। यह चीजें आपको बता दें 1918 में, मतलब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और स्पेनिश फ्लू से मध्य प्रदेश में
नर्मदा नदी के घाट पर सैकड़ों लाशें मिली थी। सैकड़ों लाशें मिली थी क्या, लगभग बहुत सारी लाशें मिली थी। आपको बता दें कि यह स्थिति लगभग 100 साल पुरानी है। फिर आपको बता दें कि लगभग 2015 में एक स्थिति देखने को मिली थी उन्नाव में, कानपुर उन्नाव में। वहां 2015 में लगभग 200 लाशें मिली थी। 2015 में 14 जनवरी 2015 में इसको बीबीसी ने इसको दिखाया था और उसमें क्या बताया था इसको। उसके बाद से आपको थोड़ा कुछ और बात बता दें कि सारी चीजें जो देखने को मिल रही हैं या पिछले समय में भी देखने को हमको मिलती थी। आपको फिर बता दूं, क्या हिंदू धर्म में क्या मान्यता है इस तरह की चीजें, क्या लोग इसको जलाते हैं या उसको बहा देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो शरीर हमारा है पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। लोग मानते हैं कि जो साधु महात्मा है उनको लोग जलाते नहीं है, उनको बहा देते हैं। तो ये सब चीजें, तो क्या आपको बता दूं कि इतने संख्या मात्रा में साधु महात्मा को तो बहा नहीं सकते लोग, कहीं भी किसी स्थान पे नहीं बहा सकते। ये सही बात है कि कोरोना के कारण स्थितियां मिल रही हैं और जलाने की जगह लोग लकड़ी नहीं मिल रहा है, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, बहा दे रहे हैं। आपको इस संदर्भ में एक रामायण में एक बातें बता देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हाँ, इस तरह से हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान राम ने भी अपने आप को जल समाधि ली थी। यह बातें सही है गलत है इस पे हम ज्यादा विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये बातें सही गलत है इस पे थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग सही है तो इस जगह पे भगवान के बारे में बात करें। फिर दुनिया की बात हम करें तो इस समय दुनिया का स्टैंड क्या है, दुनिया की बात, दुनिया के लोग, दुनिया का अखबार क्या है। यूएसए में, या हमें कह सकते हैं यूएसए में बहुत सारे अखबार या यूएसए चाहे अन्य भी अखबार कह रहे हैं कि भारत में जो भी कोरोना के जो भी केसेस हैं वह हमको गंगा नदी के मतलब धार में या गंगा नदी में भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे दुनिया में ये सब बातें बहुत सारी चर्चे में है। आपको बता देना चाहते कि एक कार्टून भी इसमें चल रहा है, कार्टून भी, और उसमें कार्टून में बहुत सारे कार्टून है, बहुत कार्टून दिखाए जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः दो सरकारों को दिखा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कह रहा है कि जो गांव जो कोविड का जो केस है वो हमको गंगा नदी बता रही है। तो इस तरह से चीजें अब मजाके में चल रही है ये सब चीजें। आपको बता देना चाहते कि उन्नाव प्रशासन इस पे अपना क्या विचार दे रहा है। तो उन्नाव के डीएम है रविंद्र कुमार, उन्होंने बताया कि हाँ ये सब चीजें हैं, कुछ लाशें ज्यादा हो जाने के कारण जलाने में दिक्कत हो रहा है तो लोग बहा दे रहे हैं। हम उन लाशों को लेकर के और लकड़ी का अरेंज करके हम उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जला रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं वहीं के एसडीएम है दयाशंकर पाठक, ये कह रहे हैं इस तरह की कोई बातें नहीं है, ये सारी चीजें अफवाह है, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो दोनों लोग का एसडीएम दोनों लोग का स्टैंड, दोनों लोग का एक ही जगह से अलग अलग आ रहा है। इसको देख करके उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सरकारें हैं इस पर कोई भी चीज लेने से बच रही है, रिस्क लेने से बच रही है। क्यों भाई, कि बलिया में उत्तर प्रदेश है और बक्सर बिहार में है, दोनों के बीच में अब बलिया और बक्सर के बीच में लाशें देखने को मिल रही है। इसमें भी सरकार अपने हिसाब से अपना क्रेडिट लेने से बच रही है। हम कह सकते हैं कि सरकार से अब नमामि गंगे योजना के तहत जो क्लीन गंगा का प्रोजेक्ट है वो भी इस पे एक्टिव हो गया है और कुछ चीजें, कुछ एजेंसियां हैं जो सरकार से जवाब मांगी है और सरकार ने कहा है कि 14 दिन के अंदर इसको रिपोर्ट प्रकाशित करें, क्या बातें इसमें चल रही है, क्या सही है, क्या गलत है। एक बात और बता दें कि हमने अभी बात की थी कि क्या जल में कोरोना प्रभावित, हम कह सकते हैं कि जल से कोरोना फैलता है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमें कह सकते हैं कि कुछ समय पहले का तत्कालीन की बात है कि पानी में हैदराबाद का हुसैन सागर एक झील है, उसमें कुछ लाशें देखने को मिली और तो कहा गया, डॉक्टर ने उसमें जब जांच किया तो पता किया कि कोरोना पानी में तो फैल गया है लेकिन इसे संक्रमण की खतरा नहीं है। हैदराबाद में हुसैन सागर झील में ये सब बातें देखने को मिली है। और हम कह सकते हैं कि आपको बता दें कि पानी में तो ये चीजें फैल रही हैं लेकिन इससे संक्रमण की खतरा नहीं है। लेकिन एक बात बता दें, क्या आप जानते हैं कि अगर
नदी है, पानी में या जो भी चीजें हैं, अगर हम लाशें फेंकेंगे तो उसमें लाश अगर डालेंगे तो लाश से जो भी अन्य बीमारियां होने वाली है वो सब ज्यादा फैलेंगी। तो हमें कह सकते हैं कि कोरोना ज्यादा अन्य सारी बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा सोचनीय है और दयनीय है। आपको फिर बता दें कि 2014 में एक प्रकार का एक अफवाह फैला था, उन्नाव में बहुत सारे लाशें की पेपर न्यूज या न्यूज पेपर ने इसको क्या किया था, कवर किया था कि लाशें क्या गंगा नदी में फेंकी गई हैं, उसमें कुत्ते कौवे नोच के खा रहे हैं। एक बात गलत थी और ये बात 2014 में निकली हुई थी। आपको बता देना चाहते हैं कि उन्नाव में जो कानपुर है चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है और वहां पर जो भी चमड़ा था उसको कौवे कुत्ते जो भी चीज है उसको नोच के खा रहे थे, तब ये सब बातें निकल के आई थी। तो हम एक बात बताना चाहते हैं कि अफवाहों से आप बचें और जितनी अफवाहें बातें आपको सुनने को मिल रही हैं इसको पहले तह तक जाएं और क्या बातें सही है क्या गलत है उससे। और आपको फिर मैं बता देना चाहता हूँ कोरोना गांव के स्तर पर अच्छे स्तर पर पहुंच गया है और अच्छे स्तर पर चल रहा है। फिर आपको बता दूं कि सभी लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर की बात हम कर रहे हैं। तीसरी लहर पहला जो लहर आया तो उसने बूढ़े लोगों को ज्यादा प्रभावित किया था, उसके बाद से थोड़ा सा यंग लोगों को प्रभावित किया दूसरा लहर। जो तीसरी लहर है, तीसरी लहर का मतलब ही है कि जो फैल रहा है कोरोना अभी तक जहां तक फैल रहा है तो अभी फैल ही रहा है। ऐसा नहीं कि गांव में कहीं रुक गया, ऐसा नहीं, फैल रहा है। जो फैल रहा है तो इसकी जो भी सिम्टम्स हैं अधिक मात्रा में देखने को जब मिलेगा तो बच्चों को भी प्रभावित करेगा। जो भी चीजें हैं आप इस अफवाहों से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें अभी जब तक वैक्सीन आपको नहीं लगा है। देखने के लिए धन्यवाद।